भाइयों, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली विवाद आजकल चर्चा का विषय हो चुका है। भाइयों, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर ये अरावली विवाद है क्या चीज़। बहुत सौ को तो ये नाम ही समझ में नहीं आता, बहुत सौ को पता भी है, बहुत से जानते भी हैं, लेकिन भाइयों आखिर ये विवाद चल क्यों रहा है। ये अरावली जो मामला चल रहा है, जैसे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि अरावली में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से, मतलब इसमें अब इसके आगे माइनिंग की जाएगी। तो आखिर ये है क्या चीज़। अगर भाइयों सिंपल भाषा में बताऊं तो अरावली एक पर्वत श्रृंखला है जो कि गुजरात से लेके हरियाणा तक 692 किलोमीटर की ये पर्वत श्रृंखला है। और ये केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि ये जो राजस्थान का रेगिस्तान है उसको रोकने का एक दरिया है, एक दीवार है। अगर ये श्रृंखला ना हो तो शायद भारत का कोई ऐसा राज्य ना हो कि जो इस रेगिस्तान की चपेट में ना आए। क्योंकि आपने दुनिया का कोई भी रेगिस्तान ले लो, आप जिसके पास भी है, जहाँ भी सऊदी अरब में हो वगैरह, इधर उधर आप जो भी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या रेगिस्तान अपने हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। ये मतलब जो हरी जमीन होती है, जो उपजाऊ जमीन होती है, उसको भी ये अपनी चपेट में लेता है। इसका विस्तार ही होता है, ये कम नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ कुदरत ने जो करिश्मा दिया है, मतलब हमें, हमारे देश में जो ये वॉल है, ये पर्वत श्रृंखला है जो जिसको अरावली कहते हैं, इसके कारण ये आज तक आगे नहीं बढ़ पाई है। और ये अरावली खासकर गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ऐसे 4 राज्यों को इससे कनेक्ट करती है। तो अब हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है वो ये है कि अब ये अरावली के इन पहाड़ों को काटकर इसमें माइनिंग करी जाएगी। भाइयों, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें माइनिंग करना चाहती हैं। अरावली के पहाड़ों में बताया जाता है क्या, तांबा, पीतल, उसके बाद में सबसे बड़ा मामला तो इसमें ग्रेनाइट मार्बल का है। आपको पता है राजस्थान ग्रेनाइट मार्बल के लिए फेमस है और इन पहाड़ों पर ग्रेनाइट मार्बल की भरमार है, जो कि कंस्ट्रक्शन काम में बड़े महंगे उसमें बिकता है। दूसरी तरफ इसको बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी करा जाता है कि दूसरे देशों में इसको बेचकर इससे मुनाफा कमाया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा मामला तो यही है कि इसमें ग्रेनाइट और संगम रबर का पत्थर जो इसमें भारी मात्रा में मिलता है। बड़ी कंपनियां इसमें से फ़ायदा तो ले जाएंगी, लेकिन देश का क्या होगा। आज दिल्ली का एयर पोल्यूशन इंडेक्स 450 से भी पार चल रहा है। अगर ये पर्वत श्रृंखला इसको सपाट कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो आप सोच सकते हो कि दिल्ली कहाँ तक चला जाएगा प्रदूषण के मामले में। हमारे देश का 12% ऑक्सीजन जो है वो इस पर्वत श्रृंखला यानी कि इस जंगल से आता है। चलो, ये तो एक तरफ इंसानों की बात रही, लेकिन इससे जानवरों को कितना नुकसान होगा। भाइयों, ये 692 किलोमीटर में फैला हुआ जंगल, ये हर तरीके के टूरिस्ट का ठिकाना है, यानी कि हर तरीके के जानवर इसमें पाए जाते हैं। तेंदुआ ले लो, शेर ले लो, आप हाथी ले लो, हर तरीके का जो वन्य जीव है वो इसमें पाए जाते हैं। और ये राजस्थान से लेकर गुजरात का ऐसा एक जंगल है, इसमें कईयों सफारी नेशनल पार्क है टूरिस्ट के लिए। इनका क्या होगा। माइनिंग करके आज की डेट में आप जानते ही हो क्या, खेतों के नुकसान तो ये प्लॉट काटने वाले जो प्लॉटिंग वाले बिल्डर हैं, इन्होंने अब अपने यहाँ के खेत तो छोड़े नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे चल के ये जो पहाड़ है या ये जंगल है या ये भारत की जो संपत्ति थी, क्या ये वापस मिलेगी। वो 12% जो ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है, क्या उसकी कमी नहीं होगी। और ये जो हवा को फिल्टर करके ये जो राजस्थान की रेत को रोके रखा है, अगर ये पर्वत ना हो तो ये राजस्थान की जो रेगिस्तान है ये बढ़ते बढ़ते यूपी, बिहार समेत, यूपी या आप हरियाणा, आप हरियाणा ले लो, दिल्ली ले लो,
सबको रेगिस्तान बना देगी, बंजर बना देगी पूरी ज़मीन को। तो भाइयों इसीलिए अरावली के लिए लोग खड़े, इसीलिए अरावली का विरोध कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया अरावली पर्वत, अरावली का क्या मामला है। अरावली मतलब ये कोई लड़की का नाम नहीं है भाइयों, जो आप समझ रहे हो कि अरावली अरावली ये क्या चल रहा है कि किसी लड़की के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाइयों। ये इस पर्वत श्रृंखला के लिए, ये जो पर्वत है और ये भारत का भाई सबसे, इसको बताते हैं 2.5 अरब साल, यानी कि ये हमारे हिमालय जो पर्वत है ना उससे भी पहले की पर्वत श्रृंखला है ये। और पता है सुप्रीम कोर्ट ने कैसा मतलब इस पर सफाई क्या दी है पता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट इस पर सफाई क्या देते हैं पता है, कि इसको 2 तरीके से इसमें डिवाइडिंग करे गए। जैसे कि वर्टिकल यानी कि ऊंचाई, ये बताते हैं जिस पर्वत की ऊंचाई अगर 100 मीटर से कम है तो वो अरावली में नहीं गिनी जाएगी, उसको अरावली नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर 2 पहाड़ों के बीच की लंबाई भी, यानी कि आड़े नाप कहते हैं ना, आड़े में भी अगर देखा जाए तो 2 पहाड़ों के बीच का अंतर अगर 500 मीटर से ज़्यादा है तो उसको भी अरावली में नहीं माना जाएगा। अब भाइयों इसमें कुछ 2186 के समथिंग कुछ पहाड़ हैं, जिसमें से 93% पहाड़ ऐसे हैं कि जो 100 मीटर की लंबाई से नीचे हैं। अब आप खुद सोच सकते हो कि 93% तो अरावली को ख़त्म करने का ही विचार है, तो फिर बचा ही क्या। तो इसीलिए लोग इस फैसले के विरोध में हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि सरकार ऐसा ना करे भाई, थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़ा सा फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तो बहुत बड़ा है लेकिन नुकसान उससे ज़्यादा कई गुना बड़ा है, कई गुना ज़्यादा बड़ा है। आपको पता है आसाम या अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा वगैरह इन जगहों पर अभी भी जंगलें क्यों हैं, यहाँ पर जंगल या ये लोग सुरक्षित क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे यहाँ के आर्टिकल 6 का हिस्सा है। और हमारे देश का आर्टिकल 6 ये कहता है, आर्टिकल 6 यानी कि ये कहता है क्या ये जो देश है, मतलब ये जो राज्य हैं, इनके अंदर केंद्र सरकार का कोई फैसला लागू नहीं होगा। इसके अंदर केंद्र सरकार का कोई फैसला लागू नहीं होगा। ये अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इनके यहाँ पर इन्हें क्या करना है। अगर लोग डिसाइड करेंगे तब ये ऐसा काम होगा। ये भाई भीमराव अम्बेडकर के समय की बात है, उन्होंने ये आर्टिकल 6 इन राज्यों के लिए लिया था। इसीलिए आज आप उत्तरांचल के जो भी ये इलाके हैं ना, यहाँ पर जंगल झाड़ी सब कुछ देख सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ क्या ये अरावली भी आर्टिकल 6 में डाल दो और मत इससे खिलवाड़ करो, क्योंकि पूरे देश का नाश हो जाएगा इससे। फ़ायदे के लिए, और इस पे होना कुछ नहीं है। इस पे बाद में ये बिल्डिंग मकानी बनने वाले हैं, बड़े बड़े बिल्डरों के बड़े बड़े इनकी नज़र है इस पर, इस अरावली पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, देश का तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको बात समझ में आई हो अरावली के बारे में तो वीडियो को लाइक करना भाइयों, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। लेकिन भाइयों देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, चाहे आप बेशक किसी भी राज्य से हो।